हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। आज हम क्लास 9 का फोर्थ चैप्टर जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है, कि किसी एक्सप्रेशन को देखकर कैसे पता चले कि वो लीनियर कब होगा, वो इक्वेशन कब बनेगी, वो टू वेरिएबल में होगा या नहीं होगा। तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर हमें दी जाती है लीनियर फॉर्म में तो हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, या अगर हमें कोई सिंगल वेरिएबल में कोई इक्वेशन दी गई है तो हमें उसको डबल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये सभी इंट्रोडक्शन जो है आज हम करने वाले हैं। तो चलिए अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर के नेम को समझते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लीनियर को देखते हैं कि भाई लीनियर जो है वो वर्ड कब यूज़ किया जाता है। जब हम कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लेकर चलते हैं। अलजेब्रिक मतलब जिसमें वेरिएबल, जहाँ अलजेब्रिक वर्ड आ गया तो वहाँ पर तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं। क्या क्या? वेरिएबल, नंबर्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है। वेरिएबल में हम नॉर्मली जैसे एक्स वाई जेड ETC, मतलब इस तरह से कुछ भी A to Z कोई भी लेटर लेकर चलते हैं। नंबर में हम -∞ से +∞ तक जो भी नंबर ले सकते हैं वो कुछ भी आ सकता है। और ऑपरेशंस में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, या ब्रैकेट का जो हम साइन यूज़ करते हैं, ऑफ भी आ गया है ना। तो ये सब क्या है? ऑपरेशंस हैं। तो वो चीज़ें क्या होती है, इन तीनों का मिक्सर जो बनता है, लाइक 2x -3y + 7 = समथिंग लाइक दैट, या इक्वल टू अभी रहने देते हैं। तो ये क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस कर दिया गया है इन सब को मिक्स करके। देखिए, नंबर भी आ रखे हैं, है ना हमारे पास, वो वेरिएबल्स भी हैं और ऑपरेशंस भी है। जैसे 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, यहाँ एक माइनस का साइन भी आया हुआ है, एक प्लस का साइन भी आया हुआ है। ऑपरेशंस भी हैं, नंबर्स भी हैं, वेरिएबल्स भी है। तो ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, उन वेरिएबल की पावर कितनी भी हो सकती है। जैसे y की पावर 2 हो गई, x की पावर 5 भी हो सकती है, या कुछ भी इस तरह से। ठीक है। तो हमें वेरिएबल्स को नोट आउट करना है कि अगर वेरिएबल की पावर कितनी हो, सिंगल, जब एक ही पावर होती है तो उस कंडीशन में उस पावर को शो नहीं किया जाता। यानी कि वेरिएबल की पावर अगर सिंगल है तो हम उसको इस तरह से लिखने की बजाय सिंपल x लिखते हैं। ठीक है। तो जब भी क्या, जब भी वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, तो उस कंडीशन को हम लीनियर के अंडर लेकर आते हैं। यानी कि लीनियर की पहचान कैसे की जाती है कि भाई पावर, लीनियर की पहचान कैसे करेंगे? पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1 ओनली। ठीक है। तो ये लीनियर की पहचान हो गई। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब इक्वेशन देखिए, अभी तक हमने ये जो एक्सप्रेशन यूज़ की थी ये भी कैसी है? लीनियर है। ठीक है। हम इसी एक्सप्रेशन को लेकर चलते हैं। देखिए, मैं इसको 2 बार लिखता हूँ, एक बार सिंपल एज इट इज़ वही, और एक बार =0 के साथ। ठीक है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी गई है इसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। और अगर उसी लीनियर पोलिनोमियल के = में क्या लगा दे, एक 0 लगा दे, तो इसका नाम बदल कर क्या हो जाता है? लीनियर इक्वेशन। जैसे घर पर हम कैसे भी रह सकते हैं ना, और जैसे ही हमें बाहर निकलना होता है तो हम थोड़ा सा सज धज के कुछ एक्स्ट्रा
अपने में इंक्लूड करके बाहर निकलते हैं, है ना। तो घर में अपना नाम अलग है और बाहर निकलते ही अपना नाम एक अलग हो गया। जैसे स्कूल में अपना नाम अलग होता है और घर पर हमें अलग नाम से बुलाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही। ठीक है, तो अब आपको समझ आया होगा भाई लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है। ठीक है, अब देखिए ये जो लीनियर इक्वेशन है, अभी जो एग्जांपल लिया वो बाई चांस किस में है, 2 वेरिएबल्स में है ना। तो इसी वजह से इन तरह की इक्वेशंस को क्या बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, हमें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पर भी काम करने को मिल सकता है और हम ऑलरेडी काम करके आए भी हैं छोटी क्लासेस में। ये क्या है, ये भी एक लीनियर है क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है, सिंगल है ना, लीनियर। और इक्वेशन भी है क्योंकि इज इक्वल टू का साइन भी आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 0। और इन कैसी है, ये 1 वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन कोई भी, ये क्या थी ऊपर वाली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन अब एक कन्वर्सन देखते हैं। देखिए हम किसी भी 1 वेरिएबल की इक्वेशन को 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया कि भाई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दीजिए, लेकिन उसके मल्टीपल में क्या लेकर चलें, 0। ठीक है, अब ये आप प्लस में या माइनस में कैसे भी दिखा दे, तो देखिए ऊपर 2x था, 2x लेकर चल रहे हैं, -7 था, -7 लेकर चल रहे हैं, है ना। लेकिन हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, लेकिन 0 के मल्टीपल में। 0 के मल्टीपल में क्यों किया, ताकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 हो जाए, और 0 को फिर हम किसी में जोड़े या घटाएं कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो आंसर इसका आना था वही सेम आंसर इसका भी आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये अब किस में बदल गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में ये कन्वर्ट हो चुका है ना। तो ये कन्वर्सन जो है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, किसी भी वेरिएबल में आपको दी जा सकती है एक वेरिएबल में इक्वेशन, तो आपको उसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए ये चीज़ भी हमें समझनी है कि भाई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में अगर कुछ है हमारे पास स्ट्रक्चर, मान लीजिए यही है, तो आप नोटिस करोगे कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल सकता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो रिजल्ट लेफ्ट साइड का और राइट साइड का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, एक ऐसी x की वैल्यू। ठीक है, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, एनी वैल्यू, किसकी वैल्यू, ऑफ वेरिएबल विच मेक्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या, इक्वल। भाई वेरिएबल की वो वैल्यूज़ जो लेफ़्ट और राइट साइड को क्या बना दे, इक्वल बना दे, वो क्या बोली जाती है, इक्वेशन के सॉल्यूशन बोले जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल से बनी हुई कोई इक्वेशन है, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ से शिफ्टिंग करके 8th क्लास में हम यही शिफ्टिंग देख के आए थे, -7 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वो उधर जाकर डिवाइड करेगा, तो ये क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया, जिसको अगर आप पॉइंटों में करना चाहें तो डिवाइड करें तो ये 3.5 आ जाएगा। तो x का तो एक ही रिजल्ट आ रहा है ना, तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, तो जब आप इसमें रखेंगे तो देखिए अब इस 3.5 या 7/2 को आप इसी इक्वेशन में रखिए, तो हम 7/2 रख लेते, चलो तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 7 - 7, और 7 - 7 क्या होता है 0, और यही कैसी है, राइट हैंड साइड। देखो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गए ना, तो यानी कि ये 3.5 जो है वो क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है।
लेकिन अब क्योंकि हमें काम किस पे करना है, दो वेरिएबल पे काम करना है, ठीक है। मान लीजिए ऊपर वाली ही एक्सप्रेशन हम लेकर चल रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि भाई दो वेरिएबल में एक्चुअली हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि दो वेरिएबल से हमारे पास, जैसे एक एक्सप्रेशन हम क्या बना रहे हैं, 3y को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, फिर 7 को भी उधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने 2x एक तरफ रखा, अब हम ये यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, अब 2 को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। तो 2 उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ओके। तो अब ये देखिए हमने x को y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर जैसे जैसे y की वैल्यू रखेंगे ऑटोमेटिकली हमारा x का भी रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर y की वैल्यू लाइक 0 ही रख देता हूँ, ठीक है। तो हम नोटिस करेंगे, देखिए कि क्या फ़र्क पड़ता है, x का कोई रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए 3 इंटू 0 0 -7/2, तो 0 -7 -7/2, देखो x का कोई ना कोई तो रिजल्ट आ गया ना, है ना। इसी तरह से चलिए y की जगह हम 1 रखते हैं, ओके। फिर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो 3 इंटू 1 -7 डिवाइडेड बाई 2, तो देखिए 3 -7 डिवाइडेड बाई 2 कितना बचा, -4/2, दैट मीन्स कि माइनस का 2, यानी ये तो एक और वैल्यू आ गई। तो अब ये देखिए कि अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक बार x की जगह ये वैल्यू और y की जगह ये 0 लेकर चलते हैं, चेक करने के लिए कि क्या ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। 3 इंटू 0 + 7, तो देखिए यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल, -7, और 3 इंटू 0 0 होता है, +7, तो -7 + 7 0, देखो राइट हैंड साइड मैच कर रही है अपनी, है ना। अब ये दूसरा जो दो अलग अलग नंबर आए हैं इनको भी ट्राई करें, अब इनको भी ट्राई करते हैं। देखिए 2 इंटू x की जगह देखिए यहाँ क्या है, -2 है, फिर माइनस का 3 इंटू y की जगह हम 1 रख रहे हैं, +7, सो 2 इंटू -2 प्लस माइनस -2 इंटू 2 4, फिर से माइनस प्लस -3 + 7, तो ये भी देखिए -7 + 7 कितना आ गया, 0, फिर से हमारे पास जो 0 है वो मैच कर रहा है ना। तो हमने क्या नोटिस किया भाई, दो वेरिएबल थे तो अभी हमने दो सॉल्यूशन तो साफ साफ यहाँ पे निकाल ही लिए, क्या और सॉल्यूशन भी निकल सकते हैं। तो आप नोटिस करोगे भाई, आप यहाँ पर जैसे जैसे y की कोई वैल्यू रखते जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई तो x का रिजल्ट आएगा ही, और आप y की कितने वैल्यू रख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है 2 4 10 कितनी भी रख सकते हो, है ना। इनफाइनाइट नंबर्स रखे जा सकते हैं, हर बच्चे का अपना अलग अलग माइंड होता है, वो कोई भी वैल्यू उसमें रख सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है हर एक बच्चा अगर अलग अलग वैल्यू रखेगा तो ऑब्वियस सी बात है सभी बच्चों की x की वैल्यू भी तो अलग अलग आएगी। दैट मीन्स कि दो वेरिएबल की जो इक्वेशन होती है उसके कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे, a two variable linear equation can have infinite solutions, right? क्लियर है। हालांकि हम सॉल्यूशन से रिलेटेड जो है वो सेकंड एक्सरसाइज में ज़्यादा काम करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में और आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है कि भाई कोई भी आपको एक्सप्रेशन दे रखी है लाइक -2x एंड -7y + 11 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन आपको क्या बोला गया कि भाई इस इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें ax + by + c = 0, ये अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है।
हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंगली अपनी इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें क्या है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रखा है ना। राइट हैंड साइड में क्या है, सिर्फ 0। तो हमें भी यही काम करना है भाई, हमें जस्ट शिफ्टिंग करनी है। शिफ्टिंग करके भाई माइनस का 7y इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 7y। 11 लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -11। तो राइट हैंड साइड में क्या बचा, सिर्फ 0। तो देखिए हमारे ये कन्वर्सन हो गया। फिर ये कहा जाएगा कि भाई अपने इस इक्वेशन को जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके हमें a की, b की और c की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते वक्त आप इनको साथ साथ रख लीजिए। अब आप देखिए कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि भाई जो चीज़ें हमारे पास डिफरेंट है वो इक्वल में लेके आनी है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट देखो कितना है, a है, और ऊपर x का कोफिशिएंट कितना है, -2। साइन साथ रखने हैं तो यानी कि a किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल आ गया। फिर नीचे y का कोफिशिएंट कितना है, b, और ऊपर y का कोफिशिएंट कितना है, 7। तो यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। नीचे c कितना है, यानी कि कांस्टेंट c है, और ऊपर कांस्टेंट कितना है, -11, यानी कि c के वैल्यू क्या आ गई, -11 आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो हैं वो फर्स्ट एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन है वो समझ आया होगा। अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू।